हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आप लगे हुए होंगे आपकी जीत की तैयारी के लिए। आज अपन लोग अगला चैप्टर शुरू करते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। इससे पहले जो वीडियो अपन लोगों ने बनाया था वो था अर्थशास्त्र का परिचय। आप लोगों ने वो जरूर देखा होगा। आज अपन लोग चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं अर्थशास्त्र की प्रकृति, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन संबंधित अध्ययन करेंगे। सरलता की दृष्टि से अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को अपन लोग 5 अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट करके इसकी चर्चाएं करते हैं। इसमें जो सबसे पहले परिभाषा आती है वो है धन संबंधित परिभाषा। इस परिभाषा का प्रारंभिक अर्थशास्त्र के समय एडम स्मिथ, जे.बी. शे, मिल एंड वॉकर ने दी थी। इन्होंने जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं रखी थी वो धन के इर्द गिर्द ही रखी थी। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। अर्थात एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो 1776 के अंदर प्रकाशित होती हैं, जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1776 ईस्वी में प्रकाशित होती हैं, जो पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड यूजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इनके अंदर इस परिभाषा को लिखा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थात जिसके अंदर धन से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का, धन से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ एडम स्मिथ पहले अर्थशास्त्री थे जो मानव को आर्थिक मानव मानता है, अर्थात मानव को एक मशीन के रूप में मानता है। जितना आप लोग मनुष्य को धन देते हैं उनके अनुसार ही वो क्रियाएं करता रहता है। किंतु इन प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्रियों का, अर्थात जो एडम स्मिथ, जे.बी. शे, मिल और वॉकर, ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, इनका भौतिक कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों ने इनका घोर विरोध किया और इस परिभाषाओं का खंडन किया और एक नवीन परिभाषा दी जिसको भौतिक कल्याण या मानव कल्याण संबंधित परिभाषाएं दी। इस परिभाषाओं को देने वाले अर्थशास्त्री जो प्रसिद्ध हैं वो हैं प्रोफेसर मार्शल, पिंगू, कैनन आदि। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के अंदर मात्र मानव की आर्थिक क्रिया ही शामिल नहीं होती, इनके अंदर मानव कल्याण का अध्ययन किया जाता है। और
मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक अर्थशास्त्र मानव या भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र मानव या भौतिक कल्याण का विज्ञान है। प्रोफेसर मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक जो 1890 के अंदर प्रकाशित होती है, उस पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। उन्होंने मानव को साध्य माना एवं आर्थिक क्रियाओं को साधन माना था। अर्थात आर्थिक क्रियाएं या फिर धन को साधन माना था। किंतु इस परिभाषा का भी दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं देने वाले अर्थशास्त्रियों ने इसको खंडन किया और एक नवीन परिभाषा का निर्माण किया। वो परिभाषा थी, अर्थात तीसरी प्रकार की जो परिभाषा है वो दुर्लभता संबंधित परिभाषा। यह परिभाषा लियोन रॉबिन्स ने दी थी। लियोन रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, साध्य और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों के बीच संबंध के रूप में करता है। अर्थात एल रॉबिन्स ने बताया कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन, साध्य और वैकल्पिक उपयोग। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मानव की आवश्यकताएं अधिक हैं, किंतु साधन सीमित हैं। इन सीमित साधनों का वैकल्पिक उपयोग करके अधिकतम आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, इनसे संबंधित जो परिभाषाएं दी गई थी वो लियोन रॉबिन्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर्स एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस है, जो 1932 के अंदर प्रकाशित होती है। अर्थात इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक हैं वो एन एसे ऑन द नेचर्स एंड साइंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, जो 1932 के अंदर प्रकाशित होती है। अगली जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है वो परिभाषा है आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा। ये परिभाषा गांधीवादी
गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित भारतीय अर्थशास्त्री जे.के. मेहता ने दी थी। उनकी पुस्तक एडवांस्ड इकोनॉमिक्स जो 1957 के अंदर प्रकाशित होती हैं। 1957 के अंदर प्रकाशित होती हैं। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने लिखा था कि अधिकतम संतोष अनंत आवश्यकता की पूर्ति में है, नीत न होकर आवश्यकताओं की कमी में है। अर्थात इनके अनुसार अधिकतम संतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति से न होकर आवश्यकताओं की कमी करने में ही होता है। इनके बाद में जो अगली परिभाषा और वर्तमान के अंदर चलायमान है वो है विकास आधारित परिभाषा। ये परिभाषा अर्थशास्त्री सैमुअलसन के द्वारा दी गई थी, जो अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स के अंदर इस परिभाषा को बताया गया है। ये पुस्तक सन 1967 के अंदर प्रकाशित होती है। सैमुअलसन के अनुसार गत्यात्मक विकास पर जोर दिया गया है, अर्थात अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था के विकास पर सर्वाधिक जोर विकास आधारित परिभाषा देने वाले सैमुअलसन अर्थशास्त्री ने दिया था। अब अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बाद अपन लोग अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थात अर्थशास्त्र का स्वभाव। अर्थशास्त्र किस प्रकार की है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति को दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। अर्थशास्त्र विज्ञान है, अर्थात अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में, या फिर अर्थशास्त्र कला के रूप में। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या अर्थशास्त्र कला है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र विज्ञान है तो वो वास्तविक विज्ञान है या फिर आदर्शात्मक विज्ञान है। किंतु अब लोग सबसे पहले बात करेंगे अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। तो किंच ने कहा है कि विज्ञान वह अध्ययन है जो क्रमबद्ध तथ्यपरक एवं तार्किक होता है, उसे विज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र भी एक विज्ञानी है, क्योंकि अर्थशास्त्र के सिद्धांत एवं नियम भी वैज्ञानिक हैं, जिन्हें लोगों के व्यवहार में देखा जा सकता है। जैसे मांग का नियम एवं पूर्ति का नियम। मांग के नियम के अनुसार जैसे जैसे वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो मांग धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके विपरीत
जब वस्तु की कीमतें घटती हैं तो वस्तु की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, अर्थात कारण और परिणाम स्पष्ट हो जाता है। या फिर पूर्ति का नियम एक वैज्ञानिक नियम है। इनके अनुसार जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो वस्तु की पूर्ति भी बाजार के अंदर बढ़ने लगती हैं, और जब वस्तु की कीमतें गिरने लगती हैं तो वस्तु की पूर्ति भी बाजार के अंदर कम हो जाती है। इस प्रकार इस नियमों के अनुसार कह सकते हैं अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र विज्ञान होने पर तर्क है कि अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति तार्किक निगमन विधि में तर्क के आधार पर अध्ययन किया जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र की जो अध्ययन पद्धति वो निगमन विधि के तर्क आधारित है, और अर्थशास्त्र विज्ञान होने पर तर्क है अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति तथ्यपरक आगमन विधि में तथ्यों अर्थात आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग वो हमें बताता है कि आगमन विधि अर्थात आंकड़ों का प्रयोग करके उसके स्पष्ट तर्क के आधार तर्क तक पहुंचा जा सकता है, अर्थात उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। अब जो कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कला के रूप में मानते हैं, अर्थात उनका तर्क है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति अर्थात अर्थशास्त्र का स्वभाव जो एक आर्ट के रूप में है, उनका तर्क है। अर्थात कला किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। कार्य जो किसी भी कार्य को सर्वोत्तम अर्थात श्रेष्ठ तरीके से करने की जो विधि है उसी को कला कहा जाता है। अर्थात किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की जो क्रिया या फिर जो तरीका या फिर जो कला होती है उसी को कला कहा जाता है। इसके संबंध में विचार आदर्शमूलक अर्थशास्त्र के रूप में यथार्थमूलक अर्थशास्त्र के अंदर इसको वापस विभाजित किया जाता है। ये थी अपन की अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थात अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, अर्थशास्त्र की विज्ञान है या अर्थशास्त्र कला है। इसके संबंधित अर्थशास्त्र की प्रकृति को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। इसी के साथ अपन इस वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं। इस वीडियो ये कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, कक्षा 9th, कक्षा 10th के अंदर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ रीट, सेकंड ग्रेड्स और भी अन्य कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।